नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर का फास्ट न्यूज। देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो जेल में बंद है, लेकिन उसका नाम भारत ही नहीं बल्कि विदेश तक गूंज रहा है। वह जेल में बैठे बैठे इंटरनेशनल गैंगस्टर बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के खालिस्तानी की खराब हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई से पाकिस्तान में डर का माहौल। लॉरेंस बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा, वह क्या प्लानिंग कर रहा है, यह सोचकर दुनिया परेशान है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद लॉरेंस ने सलमान खान को अपना टारगेट बनाया है। बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान को खुलेआम धमकी भी दी जा रही है। सलमान खान की सिक्योरिटी सरकार ने बढ़ा दी है, लेकिन सलमान खान के ऊपर मंडरा रहा है खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के इस टारगेट को पूरा करने का जिम्मेदार उठाया है उसके भाई ने, जो लॉरेंस से भी खतरनाक है और प्लानिंग करने में माहिर है। लॉरेंस के भाई का नाम अनमोल बिश्नोई और उसके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। साथ ही में लॉरेंस गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद लॉरेंस के अगले प्लान का खुलेआम से बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जांच तेजी हो गई है। लॉरेंस गैंग की मेंबर्स शिकंजा भी कसा जा रहा है। अब NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लॉरेंस के भाई पर बड़ा एक्शन लिया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस से भी ज़्यादा खतरनाक है और पूरे बिश्नोई गैंग अनमोल ने सिर्फ चलाता है, बल्कि गैंग के शूटर का अनमोल बिश्नोई का कंट्रोल है। इसीलिए अनमोल बिश्नोई पर NIA ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अनमोल बिश्नोई का नाम NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। NIA के अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है अनमोल बिश्नोई और उम्र में लॉरेंस से छोटा है। अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस के सारे राज अनमोल बिश्नोई के पास ही है। बताया जाता है अनमोल बिश्नोई भले ही उम्र में लॉरेंस बिश्नोई से छोटा है, लेकिन उसके कारनामे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई जेल जाने के बाद से ही अनमोल उसका गैंग संभाल रहा है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका या कनाडा में हो सकता है। अमेरिका से ही बिश्नोई गैंग चलता है। मुंबई पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है अनमोल बिश्नोई पर। 18 अपराधी मामले भी दर्ज हैं। कई मामलों में जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 तारीख को जमानत पर रिहा हुआ था। फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया है। अनमोल बिश्नोई अपने ठिकाने लगातार बदलता रहता है। पिछले साल कीनिया और इस साल कनाडा में भी दिखा। अनमोल बिश्नोई का मेन काम गैंग में नए मेंबर्स की भर्ती करना है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई शूटर को हर तरह के हथियार और सपोर्ट भी करता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसका बाहर जितना काम चल रहा है वह भाई अनमोल बिश्नोई करता है। कहाँ जा रहा है, आपको अनमोल बिश्नोई का क्राइम कुंडली के बारे में भी बता दूं कि आखिर क्या यह NIA की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कैसे अनमोल अपने भाई लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट को आगे बढ़ा रहा है। आपको अनमोल बिश्नोई के टॉप 3 कारनामों के बारे में बता दूं। अनमोल के नाम की चर्चा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद से शुरू हुआ। दरअसल 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड की साजिश रची थी। अनमोल गोल्डी ब्रांड के इसके अंजाम दिया था। अनमोल ने ही मूसेवाले की रेखी कार्रवाई शूटर से हथियार मुहैया करवाया था। आरोपी भी इसी पर 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी हुई थी। फायरिंग केस में अनमोल बिश्नोई शामिल था। अनमोल पर शूटर को उकसाने पर आरोप और अनमोल के सलमान के घर पर हमला की जिम्मेदारी भी ली। अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या शूटर की गोली मारी। अनमोल बिश्नोई के संपर्क में शूटर थे। हत्या और पहले सोशल मीडिया पर बातचीत हुई। स्नैपचैट के जरिए शूटर ने संपर्क में था। अनमोल बिश्नोई की पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि यानी जितने भी अपराध कर रहा है बिश्नोई गैंग उस लॉरेंस बिश्नोई के साथ अनमोल बिश्नोई की शामिल है। अब इसी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ NIA शिकंजा कसा शुरू किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अनमोल के अलावा कई खतरनाक क्रिमिनल्स जो लगातार लॉरेंस के सेट किए टारगेट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 70 शूटर हैं, 700 शूटर हैं और इनके जरिए लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को या जो भी उनके टारगेट होते हैं उन्हें धमकी देता है, मर्डर करवाता है। पुलिस और जांच एजेंसियां भी लगातार लॉरेंस गैंग के खिलाफ एक्शन ले रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। यह
शूटर्स हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से पकड़े गए हैं। शूटर के पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 26 कारतूस मिले। चोरी की कार, बाइक और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी मिला है। शूटर को आरजू बिश्नोई नाम का शख्स निर्देश दे रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। आरजू बिश्नोई गंगानगर के एक पूर्व विधायक शूटर के निशाने पर थे। यह भी बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरफ्तार 7 शूटर के पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। उन शूटर की तस्वीर देखिए, इन्हें गिरफ्तार किए गए हैं और सारे लगभग एक ही कपड़े में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक भाई जो है वहाँ अलग दूसरे कपड़े में, बाकी सभी नीले कपड़े में ही। और उस जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग शूटर बताया जा रहा है, अच्छा पूछताछ में जो खुले लासे हुए हैं। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के अगले टारगेट के बारे में भी जानकारी मिली है। लॉरेंस गैंग के शूटर हरियाणा, राजस्थान में वारदात करने वाले थे। राजस्थान में एक नेता के भतीजे की हत्या का काम दिया गया था। उसके अलावा कई और टारगेट भी शूटर को दिए गए थे। आरजू बिश्नोई जरिए शूटर को मैसेज भेजा जा रहा है। शूटर को राजस्थान के लॉरेंस बिश्नोई ने जो टारगेट दिया था वह पहले एक बार फेल भी हो चुका है। 2 अक्टूबर को सुखराम नाम के शूटर की गिरफ्तारी हुई है। उसी ने बताया कि राजस्थान में एक नेता के भांजे के बारे में उसके पास जानकारी है कि उसकी रेकी की जा चुकी है और उसे मारना ही आपका खुद सोचिए, यह कितना हैरान करने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, फिर भी उसके शूटर को टारगेट मिल रहा है। क्या ही यह नेटवर्क चला रहा है लॉरेंस। अब आपको लॉरेंस गैंग के 5 टॉप शूटर के बारे में बता दूं कि जिसे पूरा करने के